हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के लिए खरीफ क्रॉप वाला जो आप लोगों का पेपर होता है, जो पहला ही पेपर है आप लोगों का, उसके लिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्रॉप प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी के, जो कि हम आप लोगों को पार्ट 1 दिखाने जा रहे हैं और इसका पार्ट 2 भी हम आप लोगों के लिए जल्द ही लाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन आप लोगों के इससे बाहर नहीं जाएंगे, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। और चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। शुरुआत करते हैं। तो ये क्वेश्चंस हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मूंगफली का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है। तो मूंगफली का जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका तथा ब्राज़ील। इसमें दो दिए गए हैं, तो आप लोगों को दोनों पढ़ के जाना है, क्योंकि इसमें से जो भी आपको ऑप्शन में दिया जाए वहाँ पर आप लोगों को वही करना है। ठीक है, और आप लोग वही करना है। और आप लोगों के लिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फैलने वाली मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है। तो फैलने वाली जो मूंगफली होती है उसका नाम होता है एरिकिस हाइपोजिया, और उसकी उपजाति क्या होती है, सब स्पीसीज जिसे बोलते हैं, उसकी उपजाति होती है प्रोकैम्बेंस होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मूंगफली के लिए उचित मृदा कौन सी होती है। तो मूंगफली जो होती है उसके लिए उचित मृदा होती है सैंडी एंड सैंडी लोम जो होती है, ये मूंगफली के लिए बहुत ही अच्छी मृदा मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4, ज्योति, कौशल और फूले प्रगति किसकी प्रजातियां हैं। तो ये मूंगफली की जो गुच्छेदार प्रजातियां होती हैं वो हैं। मूंगफली की कौन सी प्रजातियां हैं, ये मूंगफली की गुच्छेदार प्रजातियों में से एक हैं, जो ज्योति, कौशल और फूले प्रगति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में है, मूंगफली में तेल प्रतिशत पाया जाता है। मूंगफली में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है, तो 40 से 50% तेल पाया जाता है मूंगफली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, मूंगफली का सेलिंग प्रतिशत कितना होता है। तो मूंगफली का सेलिंग प्रतिशत वो होता है जिसमें वो पॉट्स प्रतिशत जिसे बोलते हैं वो सेलिंग प्रतिशत कहलाता है। इसमें 60 से 70% पॉट्स परसेंटेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पैगिंग अधकीलन की क्रिया ये किस में होती है। पैगिंग जो दिया गया है, ये अधकीलन की क्रिया किस फसल से संबंधित है। तो ये मूंगफली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, मूंगफली की प्रति हेक्टेयर उपज कितनी होती है। तो मूंगफली की प्रति हेक्टेयर जो उपज होती है वो 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सोयाबीन में प्रोटीन तथा तेल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। प्रोटीन 40 से 42% तथा तेल 20 से 22% पाया जाता है। और सोयाबीन दलहनी तथा तिलहनी दोनों में इसीलिए जानी जाती है क्योंकि दलहनी फसलों की तरह इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा 40 से 42% और तिलहनी फसलों के रूप में 20 से 22% तेल भी पाया जाता है, तो इसे दोनों फसलों के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सोयाबीन का 1 हेक्टेयर में कितना बीज होता है। तो सोयाबीन का 1 हेक्टेयर में 75 किलोग्राम 75 किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज डलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सोयाबीन की उपज प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। सोयाबीन की प्रति हेक्टेयर उपज 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है। ठीक है, 25 से 30 क्विंटल इसकी उपज होती है। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य में सोयाबीन उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो ये होती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है सोयाबीन उत्पादन, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य में सोयाबीन की खेती अधिक होती है। तो किस राज्य में सोयाबीन की खेती अधिक होती है, मतलब किस देश में होती है, किस देश में सबसे अधिक खेती होती है इसकी सोयाबीन की। तो वो अमेरिका देश है। अमेरिका देश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उगाया जाता है। सोयाबीन की 2 उन्नतशील प्रजातियाँ कौन सी हैं, एक पंत सोया 1042 और शिलाजीत जो हैं, ये सोयाबीन की प्रमुख 2 बहुत ही ज़्यादा उपज देने वाली प्रजातियाँ, उन्नत प्रजातियों में से एक कहलाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, सोयाबीन की बुवाई का उपयुक्त समय है। सोयाबीन की जो बुवाई होती है उसका उपयुक्त समय क्या है। तो 20 जून से 10 जुलाई के बीच में इसका एकदम करेक्ट सोइंग टाइम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद सोना के नाम से किस फसल को जानते हैं। सफ़ेद सोना के नाम से हम किस फसल को जानते हैं, तो वो है कपास। कपास को हम सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं। ठीक है, सफ़ेद सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के बिनौले में तेल प्रतिशत कितना होता है। तो कपास के बिनौले में तेल प्रतिशत जो होता है वो कितना पाया जाता है, 18% एक्यूरेट होता है। यदि 18% आपका नहीं दिया गया हो तो 15 से 25% आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, देसी कपास की प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं। तो देसी कपास जो होता है उसकी गॉसिपियम अर्बोरियम तथा गॉसिपियम हर्बेसियम
ये इसकी क्या होती हैं, देसी कपास की दो प्रजातियां होती हैं। और पिछली बार इसी से संबंधित ऐसा क्वेश्चन आया था कि अमेरिकन कपास की प्रजातियां कौन कौन सी होती हैं, तो उसमें ऑप्शन थे आपके, उसका आपके अमेरिकन कपास की प्रजातियां होती हैं गॉसिपियम हिरस्टम और गॉसिपियम हिरस्टम और गॉसिपियम बारबेंडस होती हैं, वो अमेरिकन कपास की होती हैं। गॉसिपियम अर्बोरियम और गॉसिपियम हर्बेसियम जो होती हैं आपकी, ये देसी कपास की प्रजातियां होती हैं। ठीक है, ये देसी कपास की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की किस प्रजाति को आइसलैंड कॉटन के नाम से जाना जाता है, तो इसे गॉसिपियम बर्बेंडस जो होती है अमेरिकन कपास की प्रजाति होती है, और इसे आइसलैंड कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की कौन सी प्रजाति सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाती है, तो अमेरिकन कपास की जो प्रजाति होती है गॉसिपियम हिरस्टम को लगभग 50% क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। जो कपास का टोटल क्षेत्रफल होता है उसके 50% भाग पर अमेरिकन कपास की गॉसिपियम हिरस्टम नामक स्पीशीज उगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छा और पतला कपास किस प्रजाति का होता है, तो गॉसिपियम बारबेंडस जो होता है, जो गॉसिपियम बारबेंडस होता है अमेरिकन कपास का, तो इसका सबसे पतला फाइन फाइबर होता है। तो इसकी लेंथ होती है 3.6 से 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और ये सबसे अच्छा कपास उगाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे पहला हाइब्रिड कपास कौन सा है, सबसे पहला जो हाइब्रिड कपास था वो H4 नाम का जो हाइब्रिड कपास है वो सबसे पहला हाइब्रिड कपास बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिड कपास की बीज दर कितनी होती है, तो हाइब्रिड कपास की बीज दर कितनी होती है, 3 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर हाइब्रिड कपास की जो बीज दर होती है वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान आपका नागपुर में स्थित है। ठीक है, नागपुर में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, क्वेश्चन नंबर 25 में है, कपास की कौन सी प्रजाति कीटरोधी होती है, तो कपास की कीटों से इंडिया में परेशान होकर ये कपास की प्रजाति बनाई गई थी, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है बीटी कॉटन के नाम से जानी जाती है। ये कपास की जो प्रजाति होती है इसे बीटी कॉटन के नाम से ना जानते हैं। बीटी कॉटन का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस थ्यूरिजिनेंसिस होता है इसका फुल फॉर्म बीटी कॉटन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास H777 और प्रमुख, ये तीनों जो प्रजातियां दी गई हैं ये किसकी हैं, ये तीनों प्रजातियां जो हैं ये अमेरिकन कॉटन की बहुत ही प्रसिद्ध प्रजातियां बोली जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, कपास और जूट का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, कपास और जूट का उत्पत्ति स्थान इंडिया है, और या फिर इसे कपास और जूट का इंडिया है, या तो फिर अगर इंडिया नहीं दिया गया ऑप्शन में तो आप लोगों का इंडो बर्मा या अफ्रीका में से एक दिया गया, तो आप लोगों को अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखना है कि उसमें क्या दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद जूट का वानस्पतिक नाम क्या है, तो जो सफ़ेद जूट होता है वो किसे बोलते हैं, तो सफ़ेद जूट को बोलते हैं कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। सफ़ेद जूट को हम कॉर्कोरस और कैप्सुलरिस के नाम से जानते हैं, जो कि 70% एरिया पर कवर किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तोसा जूट किसे कहते हैं, जो तोसा जूट होता है, तोसा जूट किस जूट को तोसा जूट के नाम से जाना जाता है, तो आपका जो कॉर्कोरस ओलिटोरस होता है, कॉर्कोरस ओलिटोरस को तोसा जूट के नाम से जानते हैं, और सफ़ेद जूट के नाम से जानते हैं किसे, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। तो आपके जूट दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट के लिए उचित मृदा कौन सी होती है, तो जूट के लिए उचित मृदा कौन सी है, एलुएबल सॉइल जो होती है आपकी जूट के लिए, जलोढ़ मृदा जो होती है जूट के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट के लिए उचित तापमान कितना होता है, तो जूट के लिए उचित तापमान कितना होता है, 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जूट के लिए उचित जो तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी गुणवत्ता और मजबूत जूट कौन सा होता है, तो अच्छी गुणवत्ता और मजबूत जूट कौन सा होता है, तो आपका जो ओलिटोरियस जूट हमने बताया था ये जो होता है अच्छी गुणवत्ता और मजबूत जूट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट की बीज दर कितनी होती है, तो जूट की बीज दर दोनों में अलग अलग पाई जाती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कैप्सुलरिस ओलिटोरस में होती है 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और कैप्सुलरिस कॉर्कोरस कैप्सुलरिस में होती है 6 से 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर। जूट किस कुल का पौधा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट किस कुल का पौधा है, तो जूट टिलियेशी कुल का पौधा है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेपियर घास का वानस्पतिक नाम क्या है? तो नेपियर घास जो होती है उसका वानस्पतिक नाम क्या है? पेनिसिटम परप्यूरियम, जो कि पोएसी कुल का पौधा होता है। पेनिसिटम परप्यूरियम होता है, पोएसी कुल का पौधा होता है। नेपियर घास का ये वानस्पतिक नाम होता है। हम आप लोगों के लिए दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहेंगे। और अभी हमारा पार्ट 2 भी आएगा इसके बाद, जो कि बहुत ही, इसमें मैंने कुछ ही क्रॉप्स रखी हैं, जैसे कि जो मैंने देखा है सिलेबस में, तो सिलेबस में लगभग 16 क्रॉप्स दी गई हैं। तो इसमें आप लोगों को मैंने अभी कुछ ही क्रॉप्स दी हुई हैं, जिनमें से ऑयल सीड क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स और फोरेज क्रॉप्स हमने दी हुई हैं। आप लोगों की सीरियल्स और पल्सेस क्रॉप रह गई हैं, वो आप लोगों की पार्ट 2 में आएंगी। और आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इससे बाहर आप लोगों के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ये इतने आपने क्वेश्चन अगर पढ़ लिए, मैं जो 100 क्वेश्चन बना रहा हूँ, ये आपने अगर पढ़ लिए तो आप लोगों का पेपर पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और करते रहिए, और दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, जिससे सब लोगों तक ये क्वेश्चन पहुँच सकें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपियर घास का वानस्पतिक नाम क्या है? पेनिसिटम परफ्यूरियम, जो कि पोएसी कुल का पौधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी घास, जो हाथी घास होती है उसे किसे, हाथी घास के नाम से किसे जाना जाता है? तो नेपियर ग्रास, नेपियर ग्रास जो होती है उसे हाथी घास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपियर घास का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? तो नेपियर घास का जो उत्पत्ति स्थान है वो रोडेशिया, साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, रोडेशिया साउथ अफ्रीका में पाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। और आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम बोलने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 38, उचित मृदा कौन सी है? नेपियर घास के लिए जो होती है उचित मृदा कौन सी है? नेपियर घास के लिए उचित मृदा होती है लोमी सॉइल, मतलब दोमट मृदा जो होती है वो उसके लिए उचित मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेपियर घास में के 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए कितने जड़ टुकड़ों की आवश्यकता होती है? नेपियर घास के लिए एक जड़ टुकड़ों, 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए 27,800 रूट स्लिप्स जड़ टुकड़ों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमने यहाँ पे ये दे रखे हैं। ठीक है, 27,800। ठीक है, 27,800 रूट स्लिप्स की आवश्यकता होती है। नेपियर घास बोने की उचित दूरी कितनी होती है? तो 90 × 60 सेंटीमीटर जो नेपियर घास को बोने की उचित दूरी होती है वो 90 × 60 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 × 60 होती है। क्वेश्चन नंबर 41, क्लस्टर बीन, ग्वार का वानस्पतिक नाम क्या है? क्लस्टर बीन जो होती है ग्वार का वानस्पतिक नाम क्या है? साइनोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, ये लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा होता है। क्लस्टर बीन, ग्वार जैसे भी कहते हैं, इसका कॉमन नेम क्लस्टर बीन है। और ये साइनोप्सिस टेट्रागोनोलोबा लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा होता है, जो कि ग्वार का वानस्पतिक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चारे के लिए ग्वार की बीज दर कितनी होती है? तो चारे के लिए जो ग्वार होता है उसके लिए 40 से 45 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसकी बीज दर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गापुर सफ़ेद किसकी प्रजाति है? तो दुर्गापुर सफ़ेद किसकी प्रजाति है? दुर्गापुर सफ़ेद ये किसकी प्रजाति है? तो ये ग्वार की प्रसिद्ध प्रजाति मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वार की हरे चारे के लिए उपज कितनी होती है? तो ग्वार की हरे चारे के लिए उपज कितनी होती है? 250 से 300 कुंटल ग्वार की उपज होती है। ठीक है, और ग्वार की फसल में एक प्रमुख कीट लगता है BHC, बिहार हेयरी कैटरपिलर कीट। ये जो होता है इसका प्रयोग किसके लिए, इसका प्रयोग के लिए रोकथाम के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसके रोकथाम के लिए मेलाथियान जो डस्ट होती है उसका प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोबिया का वानस्पतिक नाम क्या है? लोबिया का वानस्पतिक नाम, लोबिया क्या होती है? काउपी जिसे बोलते हैं। लोबिया का वानस्पतिक नाम है बिग्ना सिलेंड्रिका, बिग्ना सिलेंड्रिका के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो दिया गया है यहाँ पे, लोबिया को काउपी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, लोबिया को चारे के लिए उगाने की बीज दर कितनी होती है? तो ये होती है 50 से 60 किलोग्राम चारे के लिए उगाई जाती है। यदि दाने के लिए है तो 30 से 40 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोबिया की कटाई कब करते हैं? तो लोबिया जो होती है इसकी कटाई हम लोग करते हैं बुवाई के 100 से 110 दिन बाद इसकी कटाई कर देते हैं। ठीक है, लोबिया की कटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोबिया की हरे चारे की उपज कितनी होती है? तो लोबिया की हरे चारे की उपज भी, काउपी की हरे चारे की उपज कितनी होती है? तो लोबिया की हरे चारे की उपज होती है 250 से 300 कुंटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोबिया की बुवाई कब करते हैं? तो लोबिया की बुवाई कब करते हैं? तो लोबिया की बुवाई, एक तो देखो जून जुलाई में वर्षा जब आती है मानसून के
शुरू होते ही तब कर देते हैं, और दूसरी अगर ग्रीष्मकालीन में करते हैं तो ग्रीष्मकालीन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के प्रथम सप्ताह में करते हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए हम ये 50 क्वेश्चंस लेकर आए थे और आप लोगों ने ये देखे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैंगे। आप लोगों की हम लिए सेकंड पार्ट भी लाएंगे। आप लोग कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताते रहें कि आप लोगों को कैसे क्वेश्चन चाहिए, हम पार्ट सेकंड लाएँ या ना लाएँ। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करते रहें, जिससे सबके पास ये क्वेश्चंस पहुंचते रहें। और अगले भी जितने भी आप लोगों की थर्ड सेमेस्टर में पेपर होने वाले हैं, मैं आप लोगों को सबके वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा, ऐसे ही क्वेश्चंस बनाता रहूँगा। और आप लोगों के लिए तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। मिलते हैं सेकंड पार्ट में।